नमस्कार। आज हम लोग मिलकर हिंदी ग्रामर की दुनिया में एक छोटा सा सफर करेंगे। हम एक बहुत ही सिंपल से सेंटेंस को लेंगे और उसे खोल कर देखेंगे कि वो आखिर बना कैसे है। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंजीनियर किसी मशीन को खोलकर उसके पुर्जे अलग अलग करता है। तो चलिए शुरू करें। तो ये रहा हमारा आज का सैंपल सेंटेंस। लड़का गेंद से खेलता है। देखने में बहुत ही सीधा साधा है ना? पर कभी सोचा है कि ये बस कुछ शब्द आपस में जुड़कर एक पूरा मतलब, एक पूरी बात कैसे बना लेते हैं? तो बस यही है हमारा आज का मेन सवाल। ये सेंटेंस ये काम कैसे करता है? क्योंकि ये सिर्फ शब्दों का ढेर तो नहीं है ना? इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है। और आज हम इसी स्ट्रक्चर को परत दर परत खोल कर देखेंगे। तो किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले दो चीजें पकड़नी होती हैं। पहली कि भाई काम कौन कर रहा है, और दूसरी कि काम क्या हो रहा है, यानी कि नाम और काम। तो चलिए सबसे पहले नाम को पकड़ते हैं। ग्रामर की भाषा में किसी भी इंसान, चीज या जगह के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। अब हमारे इस सेंटेंस में देखिए दो संज्ञाएं हैं। एक है लड़का जो एक इंसान है, और दूसरी है गेंद जो एक चीज है। कह सकते हैं कि ये हमारे वाक्य के मेन कैरेक्टर्स हैं। अच्छा, अब आते हैं काम पर। ग्रामर में जो शब्द किसी एक्शन या काम के होने को दिखाता है उसे कहते हैं क्रिया। अब हमारे वाक्य में क्रिया क्या है? बिल्कुल सही, खेलता है। ये शब्द ही तो बता रहा है कि लड़का कर क्या रहा है। तो अब हमारे पास संज्ञा भी है, लड़का और गेंद, और क्रिया भी है, खेलता है। लेकिन क्या इतने से ही बात बन गई? हमारे पास मेन शब्द तो आ गए, पर ये आपस में जुड़े कैसे हैं? कुछ तो है जो इन्हें एक साथ बांध रहा है ना? चलिए अगले हिस्से में इसी पजल को सॉल्व करते हैं। जरा सोचिए, अगर हम वाक्य को ऐसे पढ़ें, लड़का गेंद खेलता है, कुछ अधूरा सा लग रहा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे इनके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो वो कौन सी चीज है जो इन तीनों को जोड़ रही है? और वो कड़ी है ये छोटा सा शब्द से। देखने में छोटा है पर इसका काम बहुत बड़ा है। ग्रामर में इसे कारक कहते हैं। कारक का काम क्या है? ये संज्ञा का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, खासकर क्रिया के साथ बताता है। यहां से हमें बता रहा है कि खेलने का जरिया मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो है गेंद। और हां, ये से अकेला नहीं है, ये तो एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है जिसे कारक कहते हैं। जैसे यहां देख सकते हैं, ने बताता है कि काम किसने किया, को ऑब्जेक्ट को दिखाता है, और से बताता है कि काम किस चीज से हुआ। यही छोटे छोटे शब्द हैं जो वाक्य को उसका असली मतलब देते हैं। तो ठीक है, हमारे सेंटेंस का ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार है, पर अब इसमें थोड़े रंग भरते हैं। इस सिंपल से वाक्य को और ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड कैसे बनाया जा सकता है? इसका जवाब है विशेषण का इस्तेमाल करके। विशेषण वो शब्द होते हैं जो हमारी संज्ञा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, उसकी कोई खूबी या पहचान बताते हैं। मतलब ये हमारे कैरेक्टर्स को थोड़ी और पर्सनैलिटी देते हैं। अब यहां देखिए, पहले था लड़का गेंद से खेलता है, और अब है अच्छा लड़का लाल गेंद से खेलता है। देखा, अच्छा शब्द हमें लड़के के बारे में बता रहा है और लाल शब्द गेंद के बारे में। बस दो नए शब्द जोड़े और हमारा सेंटेंस कितना ज्यादा विविध हो गया है ना? तो ये अच्छा और लाल, यही है विशेषण। तो हमने एक वाक्य को तोड़ा, उसके पार्ट समझें, पर क्या हम इससे भी ज्यादा बेसिक लेवल पर जा सकते हैं? मतलब ये जो शब्द हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण, ये खुद किस चीज से बने हैं? चलिए अब भाषा की एकदम बुनियाद, उसकी नींव पर चलते हैं। हर एक शब्द, चाहे वो कोई भी हो, भाषा के सबसे छोटे, सबसे जरूरी हिस्सों से बनता है। ये हैं अक्षर, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। और इन सारे अक्षरों के सेट को हम कहते हैं वर्णमाला। हमारी हिंदी वर्णमाला को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं: 11 स्वर यानी वावल्स और 33 व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। बस इन्हीं साउंड्स के कॉम्बिनेशन से वो लाखों शब्द बनते हैं जो हम और आप रोज बोलते हैं। ये एक तरह से हमारी भाषा का डीएनए है। तो हमने एक पूरे वाक्य से शुरू किया, उसे शब्दों में तोड़ा, और फिर शब्दों को अक्षरों तक ले गए। तो इस पूरे सफर से हम क्या समझे? ग्रामर की असली पावर क्या है? सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि ग्रामर सिर्फ कुछ बोरिंग रूल्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये किसी भी भाषा का ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ये वो सीक्रेट कोड है जो अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाता है और फिर शब्दों को जोड़कर हमारे विचारों को आवाज देता है। ये हमें मीनिंग क्रिएट करने की पावर देता है। और अब आखिर में एक सवाल जो सबके लिए है। जरा सोचिए, अगर किसी भाषा के नियम, उसका ग्रामर बिल्कुल अलग होता, तो क्या उस भाषा को बोलने वालों के सोचने का तरीका भी अलग होता? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार कुछ नया सीखने के लिए।